तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। और देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में बस एक ही सवाल है, क्या एक राजनीतिक फैसला किसी की संसद की सदस्यता पर भारी पड़ सकता है? इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की सारी बातचीत घूमेगी। तो आखिर हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया और साथ ही साथ एक बड़ा संवैधानिक सवाल भी खड़ा कर दिया। ये सिर्फ 3 नाम नहीं हैं, ये वो 3 सांसद हैं जिन्होंने राजनीति में हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक कुमार मित्तल, इन्होंने पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं था, ये दिल्ली से लेकर पंजाब तक की सियासत में एक भूचाल लाने जैसा था। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा कदम, और वो भी राघव चड्ढा जैसे बड़े नेता की तरफ से, आखिर क्यों? इसका जवाब उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। और राघव चड्ढा ने जो जवाब दिया ना, वो अपने आप में एक धमाका था। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने बनाया वो अब वैसी नहीं रही और वो उसके गुनाहों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सोचिए, अपनी ही पार्टी के लिए इससे कड़ा बयान और क्या हो सकता है। अच्छा, राजनीति तो एक तरफ, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कानून पर। क्योंकि अपनी सांसदी बचाने के लिए चड्ढा और उनके साथियों के पास एक कानूनी रास्ता है। तो देखिए, सारा खेल टिका है संविधान की 10वीं अनुसूची पर, जिसे हम लोग आम भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। इसका सीधा सा काम है चुने हुए नेताओं को पार्टी बदलने से रोकना। कोई ऐसा करे तो उसकी सदस्यता जा सकती है। पर हर कानून की तरह इसमें भी एक लेकिन है, और वो लेकिन है ये नंबर 2/3। कानून में एक रास्ता है जो कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय या मर्जर माना जाएगा, और ऐसा करने पर उनकी सदस्यता भी बची रहती है। और राघव चड्ढा का पूरा दांव इसी नंबर पर टिका है। देखिए, गणित बड़ा सीधा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में हैं कुल 10 सांसद। अब 10 का 2/3 कितना हुआ? लगभग 6.67। मतलब कानून की नजर में आपको चाहिए कम से कम 7 सांसद। और चड्ढा का दावा यही है कि उनके पास 7 सांसदों का समर्थन है, इसीलिए उनके हिसाब से ये दल बदल है ही नहीं, ये तो एक कानूनी विलय है। ये रहे वो 7 नाम जिनके समर्थन का दावा राघव चड्ढा कर रहे हैं। पर यहीं पर एक मजेदार पेंच है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सिर्फ 3 लोग दिखे थे, तो बाकी के 4 कहाँ हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी इस विलय वाली थ्योरी को तो मानेंगी नहीं, और उन्होंने भी अपने कानूनी तर्कर से तीर निकाल लिए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा किसने संभाला है? संजय सिंह ने, और उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा के चेयरमैन से मिलेंगे और इन सभी की सदस्यता को रद्द करने की मांग करेंगे। एएपी का तर्क एकदम सीधा है, ये कोई विलय नहीं है, ये तो साफ साफ पार्टी छोड़ना है और कानून के हिसाब से इनकी सदस्यता जानी चाहिए। तो अब मामला आके कहाँ फंसा है? एक तरफ है चड्ढा जो कह रहे हैं कि ये एक कानूनी विलय है जो 2/3 के नियम के तहत पूरी तरह से जायज है, और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि ये साफ साफ दल बदल है और इन सांसदों ने खुद अपनी पार्टी छोड़ी है, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। एक ही कानून और उसकी 2 बिल्कुल अलग अलग व्याख्याएं। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक और एंगल है जो इस पूरी कानूनी लड़ाई को एक नया राजनीतिक रंग दे रहा है, और ये एंगल जुड़ा है एक खास सांसद से। हाँ, तो बात हो रही है अशोक मित्तल की, जो चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। जरा इन 2 घटनाओं के बीच का फासला देखिए, बस 10 दिन पहले ईडी की रेड पड़ती है और 10 दिन बाद वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये जो टाइमिंग है ना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और राजनीति की दुनिया में इसी तरह के पैटर्न के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग मशीन। ये एक तरह का आरोप है कि जब जांच एजेंसियों का सामना कर रहे नेता सत्ताधारी पार्टी में चले जाते हैं तो उनके ऊपर लगे सारे दाग मानो धुल जाते हैं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। आखिर इन सब के बीच दांव पर लगा क्या है? तो सवाल आखिर यही है, क्या ये कानून की किसी कमी का फायदा उठाया जा रहा है या ये एक साफ साफ दल बदल का मामला है? देखिए,
इन सांसदों की सीट रहेगी या जाएगी, इसका फैसला तो राज्यसभा के सभापति करेंगे। लेकिन उनका जो भी फैसला होगा वो सिर्फ इन सांसदों का भविष्य तय नहीं करेगा, वो हमारे दल बदल कानून की ताकत को भी परखेगा। और यकीनन ये एक ऐसा मामला है जिस पर आगे भी सबकी नजरें बनी रहेंगी।